Now, viewers, ahead of the crucial bypolls in 9 important seats in the state of Uttar Pradesh, the political war over the "Batenge to Katenge" slogan is only intensifying. A day after Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav called the "Batenge" slogan the worst slogan in history and attacked the Bharatiya Janata Party for indulging in negative politics, a Samajwadi Party leader has put up a poster with a new counter slogan that has triggered another war of words between both the BJP and the Samajwadi Party. Taking aim at Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who is also the Mahant or chief priest of the revered Gorakhnath Mandir, SP leader Amit Chaubey put up posters with the slogan that say "Mathadish बांटेंगे और काटेंगे, PDA जोड़ेगी और जीतेगी." Now this translates to Hindu seers, which is Mathadish will divide and destroy and PDA will unite and win. Now this was enough to give ammunition to the Bharatiya Janata Party, which is accusing the Samajwadi Party of targeting Hindu seers and the entire Hindu community. So first up, watch this report on the posters put up by the SP leader, and then we'll also play out a reaction of SP Neta who's behind these posters. उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी बढ़त बनाकर अपना माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी में लगातार हर रोज एक के बाद एक पोस्टर लग रहे हैं। एक नया पोस्टर लगा है जिसमें "मठाधीश बांटेंगे, हमला योगी आदित्यनाथ पर और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी"। मतलब समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि बीजेपी की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसे जनता के सामने रखा जाए और पोस्टर के जरिए वही कहने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पीडीए पर खासा फोकस कि पीडीए जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर हमला भी बोला है कि अगर मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे तो पीडीए उसके जवाब में जोड़ेगी और समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। झारखंड भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है, महाराष्ट्र भी लड़ रही है। हालांकि दोनों जगह इंडिया गठबंधन से अलग संभावनाएं समाजवादी पार्टी तलाश करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो मजबूती से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस सपोर्ट में आ गई है, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन मुकाबला कैसे बीजेपी से हो तो पोस्टर के जरिए अपनी स्ट्रेटजी जनता के बीच रखने की कोशिश साफ नजर आती है। देखिए, हमने जो पोस्टर लगाया है वो उत्तर प्रदेश की भावनाओं को हमने अपने शब्दों में पिरोया है। देखिए, बाबा सूबे के मुख्यमंत्री पहले मठाधीश है या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री से पहले मठाधीश है। एक मठाधीश, एक पीठ का पिटीश्वर। आप बताओ, जहां वो इंसानियत की बात करते हैं, अपनत्व की बात करते हैं, वो हरियाणा में जाते हैं बांटने, तो बोलते हैं जो बांटेगा वो कटेगा। बताओ, आप उत्तर प्रदेश की विकास की बात नहीं कर सकते कि मैंने ये डेवलपमेंट किया है। आप हरियाणा में जाते हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप बांटने और काटने की बात करते हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज है, बताइए, अभी पत्रकार को निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है ना। पत्रकार सुरक्षित है? बताइए, न्यायालय में जज नहीं सुरक्षित है? कोर्ट है, कानून है, बाबा का कानून, ये पीठाधीशों का जो कानून है, उनके आगे सारे कानून बौने साबित हो रहे हैं, न्यायालय बौने साबित हो रहे हैं। Now, the Samajwadi Party leader who put up those posters is defiant. He says that he is only reflecting the sentiments of the people of Uttar Pradesh. But viewers, not too long ago, it was Akhilesh Yadav who had made a controversial Mathadish reference. In a bid to attack Yogi Adityanath, he ended up comparing Hindu seers or Mathadish to mafia. And now these new posters of the Samajwadi Party which say Mathadish baatenge aur katenge. Now, this is forcing the BJP to see a plot to insult and target Hindus and Hindu seers. Here's how the BJP is stepping up its attack. समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर ये साबित करता है कि अखिलेश यादव के रग रग में हिंदू विरोध है। ये हिंदू साधु संतों के प्रति समाज के अंदर घृणा पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए पिछले 1 साल से उन्होंने प्रभु श्री राम के अयोध्या में दर्शन नहीं करे। ये समाज को बांटना चाहते हैं और ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। कि अखिलेश यादव का बस चले तो वो हिंदुओं के प्रति समाज में नफरत पैदा करे और हिंदुओं की जान अखिलेश यादव के शासन में खतरे में पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती है? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती है? नहीं बोलना चाहिए। पर केवल एक धर्म को लेकर बार बार किस प्रकार से टारगेटिंग की जाती है, मतलब एकदम साफ है। हिंदू समाज को तो बांटो जाति में
और वोट बैंक का एक प्रकार से यूनिफिकेशन करने के लिए हिंदुओं को गाली दो। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखें। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन इन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। I beg your pardon, on the Mathadish controversy, we have Manish joining us live. Manish, आप ये पोस्टर्स पे जो अभी नई राजनीति शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में बाईपोल के पहले, ये तो एक दिन बाद आ रहा है जब अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था ट्विटर पे, जहां पे उन्होंने जो बटेंगे स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कहा ये सबसे ज्यादा हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट स्लोगन है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। और अब उन्हीं के पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स आखिर कर कौन रहा है? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव जो जवाब दे रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स का, वो उसी विचारधारा से दे रहे हैं, उन्हीं नारों के जरिए दे रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है उसमें निशाना योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि गोरक्षनाथ मठ के महंत हैं, वो वहां के मठाधीश है, तो मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। तो ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स का सहारा लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, और वो भी किसके लिए? जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, तो उसी की जो आइडियोलॉजी का जवाब उसी अंदाज में देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है। उसके लिए पोस्टरबाजी हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपनी बात जनता के बीच रखी। चूंकि उपचुनाव है, ऐसे में पोस्टरबाजी और तेज हो गई है। एक के बाद एक हर रोज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीकों से नारों को मॉडिफाई कर रहे हैं, और निशाने पर योगी आदित्यनाथ है, उनका वो बयान है। समाजवादी पार्टी को स्ट्रेटेजिक रूप से ये डर सता रहा है कि कहीं योगी आदित्यनाथ का ये बयान उन्हें उपचुनाव में नुकसान न पहुंचा दे। जो ध्रुवीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, वो डर अब समाजवादी पार्टी को अपने में सता रहा है कि कहीं अगर सारा जो एक मोटा वोट बैंक है वो अगर एक साइड हो जाता है, जातियों को बुलाकर एकजुट हो जाता है, तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में एक तो योगी आदित्यनाथ का विरोध, दूसरा पीडीए का झंडा बुलंद करके अति पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद इन नारों के जरिए हो रही है, और इसीलिए सपा कार्यालय के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे इन पोस्टर्स या इन नारों को लेके जनता में क्या सेंटिमेंट है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। बट व्यूअर्स, लेट्स आल्सो टेल यू अबाउट द वॉर ऑफ वर्ड्स दैट्स नाउ इवॉल्विंग ओवर द बटेंगे versus the PDA narrative. Now, this has taken center stage and has become the dominant topic ahead of these bypolls. Even the Congress is weighing in. Congress leader Udit Raj is backing Samajwadi Party over these latest posters. He says it is the BJP who started the entire war over slogans, and it was the BJP that gave the Batenge slogan. And if the Samajwadi Party is countering it, why should there be frustration in the BJP camp? Listen into how the war of words is playing out. Some of the Mathadis are mafia, not all. Some of them are there. And one and second, it has been rightly rebutted. If they started batenge to katenge, then of course it's a absolutely correct rejoinder to BJP. Then why BJP is getting frustrated? Why? They started it.